सीता माता भस्म कर सकती थी रावण को, लेकिन क्यों नहीं किया। सीता माता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। वह श्री राम की तरह ही शक्तिशाली है। वह चाहती तो रावण को उस समय भस्म कर देती जब वह हरण करने आया था। वह चाहती तो अशोक वाटिका में पहुंचकर भी रावण को भस्म कर देती या उसका किसी भी वक्त वध कर देती, लेकिन सीता माता ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि वह तो खुद ही आत्मरक्षा में सक्षम थी। वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूप थी। मान्यता के अनुसार कहते हैं, जब सीता जी ससुराल आई तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिवारजनों के लिए खीर बनाई और दशरथ सहित सभी को परोसी। जब वह खीर परोस रही थी, उसी समय तेज हवा का झोंका चला और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली, लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता माता ने उस तिनके को देख लिया, परंतु खीर से वह तिनका सबके सामने कैसे निकाले, यह बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा और माता सीता की दृष्टि से वह तिनका पुनः उड़ा और हवा में राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका यह चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने यह सब देख लिया था और वह समझ गए थे यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि जगत जननी है। उनके इस चमत्कार को देखकर वह डर भी गए थे। खीर खाने के बाद जब राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और बाद में उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलाया। वहां उन्होंने सीता माता से कहा कि आपका चमत्कार मैंने देख लिया है और अब मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हैं। इसलिए आज आप मुझे एक वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा, उसे कभी किसी को नहीं देखेंगी। इस बात को सुनकर माता सीता ने दशरथ जी को वचन दिया कि वह कभी भी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी। जब रावण ने उनका हरण किया तो वह स्वयं ही उसे भस्म कर सकती थी, परंतु वह राजा दशरथ को दिए गए वचन से बंधी थी। इसलिए जब रावण उनके करीब आने का प्रयास करता या उन्हें धमकाता तो वह उसे कुछ नहीं कहती, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती थी और उनके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रण करती थी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।